नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरे देश कोरोना महामारी से त्रस्त है। जैसा कि सभी व्यक्ति जानते हैं कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना के टीका लगाने की प्रक्रिया जोर शोर से है। साथ ही साथ कोरोना का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन 2 दिनों से राहत भरी खबर है कि कोरोना संक्रमण की जो ग्राफ है वह कम हो रही है, 4 लाख से नीचे की आ रही है। और इसके साथ जो संक्रमित मरीजों की सही होने की स्थिति है उसमें भी सुधार हो रहा है। लोगों में एक अफवाह चल रही है कि कोरोना वैक्सीन जो लगाया जाता है इससे शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं, अन्य तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में आ रही हैं। अभी हम मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार पलटन सैनी जी हैं, वो भी कोरोना वैक्सीन लगा चुके हैं, 2 डबल डोज भी लगा लिए हैं। हम उनसे जानते हैं कि लोगों में जो ये अफवाह है वो क्यों चल रही है और वैक्सीन लगाने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। सर, आपने वैक्सीन 2 बार लगाया, तो क्या लग रहा है कि लोगों में जो अफवाह चल रही है वैक्सीन लगाने के बाद शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है और भी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? नहीं, वो तो भ्रम है लोगों का। और वैक्सीन लगाने से मुझे तंदुरुस्ती मिली है। सभी को लगाना चाहिए। हम प्रथम डोज लिए हैं, सेकेंड डोज भी लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, ये जो लोगों में एक अफवाह चल रही है वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है और समय लोग मर जाते हैं, तो ये इस भ्रांति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अफवाह गलत है। ये गलत अफवाह है। हाँ, गलत अफवाह है और ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो लिए, हम दुरुस्त हैं और पुराने समय से मुझे अच्छा ताकत दिखाई दे रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले जैसे शरीर की आपकी स्थिति थी स्वस्थ होने की, जो अपने आपकी फिटनेस की जो स्थिति थी, और वैक्सीन लगाने के बाद फिटनेस जो है उसमें बहुत का अंतर हो गई है। देखिए, पहले हमको घुटना लग रहा था जो कि घुटना में ग्रीस नहीं है, तो वो दुरुस्त बुझा रहा है। कहीं से कहीं कोई अभी किसी प्रकार की कोई मतलब जो भी शरीर में प्रॉब्लम थी वो सब के सब खत्म ना? नहीं, सब खत्म हो गया है और सभी को लगाना चाहिए। इस तरह की कोई बात नहीं है। इस लगाने से अच्छा है, हमको अच्छा महसूस हो रहा है। सर, एक बात और है कि जैसे कि हमारे पत्रकार होते हैं जो कोरोना वॉरियर्स की तरह ना ही समय देखते हैं ना ही स्थिति देखते हैं और वहां पर जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारतीय स्वतंत्र पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसे हमारे जो पत्रकार साथी हैं तो उसको ये वैक्सीन के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सभी पत्रकार को लगाना चाहिए। पत्रकार स्वतंत्र है और सभी जगह जाता है और मेंटेन करता है, दूरी का मेंटेन करता है, मास्क लगा के चलता है। और सभी पत्रकार लगा लेंगे तो कोई आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे नुकसान नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि जितने भी पत्रकार साथी हैं सभी लोगों को, और खास करके जो जनरल लोग भी हैं, उसे भी कोरोना की वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है। वैक्सीन लगाने के बाद क्या होती है, शरीर का जो इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बूस्टर हो जाती है। तो सर, एक प्रश्न और है आपसे कि जो जनरली सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि हम 1 तारीख से 18 वर्ष से ऊपर के सभी उम्र वालों के लिए हम वैक्सीन फ्री लगाएंगे, लेकिन आज 3 तारीख हो गई, अभी तक वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। बिहार सरकार भी अपना हाथ पीछे कर रहे हैं, तो ऐसे में 18 वर्ष से ज़्यादा अधिक उम्र वालों के लिए ये वैक्सीन लगना कैसे संभव हो पाएगी? नहीं, देखिए, इसके लिए जहाँ तहाँ कैंप लग रही है और धीरे धीरे सभी पंचायतों में लगाया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी जगह लगेगा, सभी विद्यालय में लगेगा, आंगनबाड़ी केंद्र में लगेगा, अनुमंडल में लगेगा, जिला में लगेगा, सभी डाकघर में लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी जगह इसका किया हुआ है। आपकी कहने का मतलब है कि सरकार इस चीज़ों पर पूरा प्रतिबद्ध हो गई है कि 18 वर्ष उम्र के अधिक उम्र वालों के लिए कोरोना की वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया हम तेज कर चुके हैं। हाँ सर, अंत में हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो पत्रकार के चहेता थे सैटेलाइट चैनल के रोहित सरदाना जी, उनकी असमय मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि हार्ट अटैक के कारण हो गई, लेकिन कुछ लोग बताते हैं जो कोरोना के संक्रमित होने के कारण निधन हो गया। सर, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले से कोई बीमारी रहता है और ये सुई लेने के बाद उससे दिक्कत होता है, जैसे वजन में कमी हो, उसकी क्षमता से अधिक जो है डोज दिया गया हो, इस तरह की बात है। लेकिन कोरोना से ये सुई लेने के बाद मरता नहीं है, आज तक मरा भी नहीं है। और अफवाह है जो कि कोरोना की सुई लेने से ऐसा होता है, ऐसी बात गलत है। आपने सुना कि हमारे अध्यक्ष महोदय बताए और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि जो लोगों में ये अफवाह चल रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है, लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, इस अफवाहों पर ध्यान न दें और सभी लोग वैक्सीन की जो प्रक्रिया चल रही है, सभी लोग निफिक्र होकर के, निडर होकर के वैक्सीन लगाएं और स्वस्थ रहें। साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, हम कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते हैं, साथ ही साथ हम स्वस्थ भी हो सकते हैं। इसीलिए जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही है और जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो गलत अपने अपने तरीकों से अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जो गलत मैसेज लोगों को दे रहे हैं, उस पर ध्यान न दें और वैक्सीन अवश्य लगाएं।